इंदिरापुरम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर इंदिरापुरम में आयोजित कार्यक्रम में उनकी भारत की एकता और अखंडता में महत्वपूर्ण भूमिका को याद किया गया। मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर में परमिट व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया और अपनी जान कुर्बान कर दी। आज भी उनके बलिदान को पूरे देश में मनाया जाता है और उनकी विरासत को जीवित रखा जाता है। इस अवसर पर गाजियाबाद महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की एवं इंदिरापुरम भाजपा नेता पूर्व मंडल अध्यक्ष अजय शुक्ला ने कहा कि मुखर्जी का सपना था कि देश एक होकर आगे बढ़े और उन्होंने इसके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और धारा 370 और 35A को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद करते हुए किशोर ठाकुर ने कहा कि उनकी शहादत ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की एकता को मजबूत किया है। आज उनके बलिदान दिवस पर हमें उनकी विरासत को आगे बढ़ाने और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए, जिसमें दिनेश सिंह, अनिल मेहंदीरत्ता, किशोर ठाकुर, पार्षद डॉक्टर अनिल तोमर, पार्षद राधेश्याम त्यागी, पूर्व मंडल अध्यक्ष हरमीत बख्शी, पार्षद हरीश काराकोटी, विनोद त्यागी, अपर्णा मिश्रा, उमाशंकर तोमर, अंकुल मित्तल, संजीव शर्मा, सुनील चौहान व अन्य काफी कार्यकर्ता उपस्थित रहे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद किया गया एवं श्रद्धांजलि दी गई। आज हमारे भारत देश के पुरोधा जिनको कह सकते हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, ऐसे माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज बलिदान दिवस है। आज ही के दिन 1953 में श्रीनगर में उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में उनका देहांत हुआ और उन्होंने जो स्वप्न देखा था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो, उन्होंने कहा कि एक देश में दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे। और आज हम लोग देख रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है और यहाँ तक कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हमारा हिस्सा पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले रखा है, उसको भी लेने की ओर हमारे लगातार प्रयास जारी हैं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कश्मीर से धारा 370 को हटाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किया। ये उनको हम सब लोगों की ओर से, कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि है। आज हम उनको अपनी नमन करते हैं, उनको स्मरण करते हुए इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक जो हमारा पाकिस्तान के कब्जे में जो हिस्सा है, जब तक हम वापस नहीं लेंगे, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे और लगातार प्रयास करते रहेंगे। और आज हमारी नमन और श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। हाँ, हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज बलिदान दिवस है और हम उनके सपने को आज सच होते देख रहे हैं। जो अखंड भारत का उन्होंने सपना देखा था, वो भाजपा सरकार में आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उस ओर अग्रसर हैं और उस ओर कार्य चल रहे हैं। अभी आपने देखा भी होगा कि पूरे भारत को जोड़ने का प्रयास, जैसे कश्मीर जो है वो आज हमारे, जिसको हम लोग कांग्रेस समझती थी कि वो एक कभी भी भारत के साथ नहीं जुड़ पाएगा और हमेशा उसमें कुछ न कुछ ऐसे आतंकवादी घटनाएं होती रहती थी, वो बहुत वहाँ पे विकास के कार्य भाजपा सरकार ने किए हैं और मैं वो सपना सच होते हुए देख रहा हूँ अखंड भारत का, और हम सब सच्ची श्रद्धांजलि उन्हें देते हैं। और आज हम उसी में एक हमारे जो भाजपा के दिनेश सिंह जी के कार्यालय पे हमने एक छोटा सा कार्यक्रम बलिदान दिवस का रखा है और पुष्पांजलि दी है। धन्यवाद। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे जनसंघ से ही हमारे सदस्य थे। उनकी कश्मीर में दो विधान, दो संविधान और दो तिरंगे, दो ध्वज, उसके लिए संघर्ष था। उनका विरोध किया
जो कश्मीर में था, आज उन्हीं की देन है कि 370 और 35 ए मोदी जी ने हटाया है। और उसमें जो भी उन्होंने योगदान है, वो योगदान हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत अहम है।